हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह, स्मार्ट स्टडी विद में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इकोनॉमिक्स का अगला वीडियो लाने जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स में मैंने इकोनॉमिक्स के बारे में और इकोनॉमी के बारे में मैंने बताया था और मैंने आपको ये भी बताया था इकोनॉमी को कितने सेक्टर में विभाजित किया गया है। हाउ मेनी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को 5 सेक्टर्स में विभाजित किया गया, 5 सेक्टरों में विभाजित किया गया, 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो देखा जाए तो अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें मैंने बताया था पहला प्राथमिक क्षेत्र था, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र था, तीसरा तृतीयक क्षेत्र था और चौथा चतुर्थक और इसी तरह पंचक। तो 5 क्षेत्र थे जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिनोट करते। क्वेश्चन पेपर में आएगा अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया, हाउ मेनी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। तो 5 सेक्टर से 5 क्षेत्र हैं, जिनमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र और चतुर्थक व पंचक। तो 5 क्षेत्र हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में चीज बताई थी, राइट। लेकिन आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं, हर एक क्षेत्र के बारे में बताते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है। जो पेपर कभी कभी पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में आता है। ठीक, तो पहला जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र जान जो क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र कहा जाता है जहां प्राकृतिक संसाधनों का उत्पाद के रूप में हम काम करते हैं। जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो नेचुरली हैं, उनको हम उत्पाद के रूप में काम करते हैं, प्रोडक्ट के रूप में मानते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं, राइट। जो चीजें हम प्राकृतिक नेचुरली फाइंड आउट करते, प्राप्त करते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन, ठीक। इस तरह जितने भी आ जाते हैं, जितने भी हमारे इस तरह जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं, जो चीजें जो हमें नेचुरली मिलती हैं, वह सारे हमारे किस में आ जाते हैं? प्राइमरी में आ जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में इसीलिए से प्राइमरी सेक्टर बोला गया है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? तो प्राइमरी सेक्टर में ये चीजें आती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का मतलब वह चीजें या वह उत्पाद जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, वह प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, नहीं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, राइट। इसी तरह इसका जो दूसरा क्षेत्र है, ये समझ लीजिए, मैंने बताया प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा ये है कि वह चीज, वह उत्पाद जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है, नेचुरली मिलता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन, उत्खनन व अन्य कई जितनी चीजें जो प्राकृतिक रूप से मिलती, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, राइट। इसी तरह इसका जो द्वितीय क्षेत्र है, इसका जो सेकंड सेक्टर है, इसका जो द्वितीय क्षेत्र है, यानी सेकंड सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र के बारे में पहले जान जाओ। द्वितीय क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जिसमें जो प्राकृतिक रूप से जो चीजें हमें मिलती हैं, प्राकृतिक रूप से जो चीजें हमें मिलती हैं, जो उत्पाद, उनको कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं, उनको कच्चे माल के रूप में हम प्रयोग करते हैं, वो सारी चीजें द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। अगर कहा जाए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, तो उसमें वो उत्पाद जो अपनी गतिविधियों से कच्चे माल के रूप में काम करते हैं, वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत मतलब जो प्राकृतिक चीजें जितनी हैं, वो प्राकृतिक हम जो पाए हैं, वो जो है अपनी गतिविधियों से कच्चे माल के रूप में आ जाती हैं, कच्चे माल के रूप में आ जाती हैं काम में, वह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। बात करें तो द्वितीय क्षेत्र में जैसे, तो द्वितीय क्षेत्र में जो चीजें आ जाती हैं, जैसे निर्माण, किसी
प्रोडक्ट का निर्माण, विनिर्माण किसी चीज को दोबारा से निर्मित करना, विनिर्माण, ठीक, निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, गैस, जल आपूर्ति, जल आपूर्ति, विद्युत। तो ये जितनी चीजें हैं ये सब द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। जो प्राथमिक क्षेत्र में प्राप्त की गई उत्पाद वस्तुएं हैं उनका उपयोग हम कच्चे माल के रूप में करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर में आता है, जिसमें आ जाता है निर्माण, विनिर्माण, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति या अन्य जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी आ जाती हैं। इसीलिए द्वितीय क्षेत्र को, इसीलिए द्वितीय क्षेत्र जो है, द्वितीय क्षेत्र को ये भी कहा गया है, अगर हम कहें तो नोट करके लिख दे कि द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। पेपर में पूछा जाएगा कि अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो प्राकृतिक से उत्पन्न चीजें हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, इतनी चीज समझ में आई। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र में क्या आ जाता है, तो बात करते हैं तृतीय क्षेत्र में क्या आता है। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें सेवाएं आ जाती हैं। इसमें क्या आ जाता है, इसमें सेवाएं आ जाती हैं। सेवाएं, प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो सेवाएं आ जाती हैं उन्हें हम इसीलिए उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं ये भी पूछा जाता है। तो इसके तहत जैसे आ जाता परिवहन, आपका परिवहन, बैंकिंग आ जाता है आपका, बैंकिंग आ जाता है आपका। ठीक, इसके अलावा आपका आ जाता है जैसे व्यापार, होटल, रेस्तरां, संचार आदि। ऐसी कई चीजें आ जाती हैं जो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं, जो किसके अंतर्गत आती है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। वो हमारी जिन्हें हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसमें परिवहन, बैंकिंग, संचार, व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य बहुत सी चीजें जितनी हैं वो सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती हैं। राइट, ये समझ आया। अगला आपका आता है चतुर्थक क्षेत्र, फोर्थ सेक्टर। चतुर्थक से क्षेत्र क्या है, अगर बात करते हैं चतुर्थक क्षेत्र क्या है, तो चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत यानी सेकेंडरी फोर्थ, चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाता है, तो चतुर्थक क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र का उच्चतम क्वालिटी, यानी कि अगर हम बात करें चतुर्थक क्षेत्र क्या होता है, तो यह तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप होता है। यह जो है तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप होता है, उन्नत रूप होता है। चतुर्थक क्षेत्र जो है तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप होता है, जिसे हम ज्ञान क्षेत्र से समझते हैं, जिसे इसको हम कहते हैं ज्ञान क्षेत्र। जैसे उधर सब दूसरे क्षेत्र को क्या औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को क्या सेवा क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र चतुर्थक क्षेत्र को हम ज्ञान क्षेत्र के नाम से जानते हैं। मतलब जो तृतीय क्षेत्र का उन्नत रूप होता है उसे हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं या ज्ञान क्षेत्र कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम बात करें इसमें क्या आता है, तो इसमें सूचनाओं का संग्रहण आ जाता है। अगर हम कहें इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती, तो सूचनाओं का संग्रहण आ जाता है, सूचनाओं का संग्रहण आ जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर आ जाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर सूचनाओं का संग्रहण
तकनीक कौशल आ जाता है, तकनीक कौशल आ जाता है। ठीक, तो ये सब चीजें जितनी टेक्निकल चीजें हैं, डाटा का संग्रहण है, डाटा स्टोर करना हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग हो गया, ये सारी चीजें जितनी हैं वो चतुर्थक क्षेत्र में, मतलब कि टेक्नोलॉजी का जो उपयोग होता है वो चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो अंतिम क्षेत्र है जिसे हम पंचक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, पांचवें क्षेत्र के नाम से जानते हैं, तो पंचक क्षेत्र में क्या आ जाता है, तो अगर हम बात करें पंचक क्षेत्र के अंतर्गत जो पांचवा क्षेत्र है, फिफ्थ सेक्टर है इकोनॉमी का, तो इसके तहत जो चीजें आ जाती हैं ये हमें समझना। तो पंचक क्षेत्र में उच्च किस्म की, पंचक क्षेत्र में उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। पंचम क्षेत्र जो है उच्च किस्म की, हाईएस्ट क्वालिटी की जो सेवाएं होती हैं उन्हें हम पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उच्च किस्म की जो सेवाएं आती हैं उन्हें हम पंचक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, पंचक क्षेत्र में गोल्ड कॉलर, पंचक क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल आता है। इसके अंतर्गत गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल आ जाता है, प्रोफेशनल आ जाता है, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल। पेपर में यहाँ आएगा गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता, तो पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आता। अगर बात करें कि गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल का अर्थ क्या होता है, तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल का अर्थ अगर हम बात करते हैं, अर्थात इसमें जो अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, जो अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, उच्च विशेषज्ञ हो। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें परिभाषित, वह व्यक्ति या उत्पाद अपने क्षेत्र का उच्च विशेषज्ञ हो, उच्च विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञ हो। तो देखा जाए तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल वह व्यक्ति उत्पाद जो अपने क्षेत्र का उच्च विशेषज्ञ हो, बेहतर क्वालिटी हो, उसे हम गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल कहते हैं, जो पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं क्या क्या चीजें आएंगी, तो पंचक क्षेत्र के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, जैसे किसी कंपनी का सीईओ, आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, ठीक, कानूनी विधिवेत्ता, मानी सर्वश्रेष्ठ वकील जो होता है, कानून का अच्छा जानकार होता है, कानूनी विधिवेत्ता, कानूनी सलाहकार हो गया। ठीक, उसके अलावा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, साहित्यकार, साहित्यकार आदि। ये जो अपने क्षेत्र में उच्च विशेषज्ञ होते किसी क्षेत्र, वह चाहे कोई ऑफिसर हो, किसी कंपनी का सीईओ, एमडी हो, या कानूनी सलाहकार या कानूनी विधिवेत्ता हो, तो उन्हें हम पंचक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था के जो 5 सेक्टर्स हैं, 5 सेक्टर हैं, उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया और उनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है ये मैंने आपको बताया। ठीक, तो ये जितनी चीजें हैं ये मैंने आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उनके बारे में बताया। ठीक, अब इसके बाद हम आगे अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य जो टॉपिक है, अर्थव्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उसके कितने वर्गीकरण किए गए हैं, जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कितने भागों में विभाजित किए गए और उनको भी मैं अलग अलग डिफाइन करूंगा। राइट, तो ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो आप लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। तो साथ ही साथ जिन बच्चों को इससे संबंधित उनकी परिभाषा या इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं उसका पीडीएफ नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल, हम अपने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक शेयर कर देता हूं, तो आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और आपको हर एक टॉपिक जो पढ़ाते हैं उसका आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो सकता है। राइट, तो आप जैसी भी वीडियो लगे लाइक, कमेंट व शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी इसका फायदा मिलता रहे। और हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।